क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत के सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को कह दिया फर्जी, जानी अब ऑफिशियल शंकराचार्य फर्जी हो, मठ पे चला बुलडोजर। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख दें। योगी आदित्यनाथ ने सही किया या नहीं किया, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ही तीर से दो शिकार की। एक तरफ नकली शंकराचार्य की हवा निकाल दी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के संत प्रेम, अखिलेश यादव के संत प्रेम का नकाब नोचकर फेंक दिया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, नेता प्रतिपक्ष, आज आप जिस अवमुक्तेश्वरानंद के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या आप भूल गए कि 2015 में आपकी सरकार ने इसी संत पे लाठी बरसाई थी, सड़क पर दौड़ा कर पीटा था। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य की योग्यता पर, तथाकथित शंकराचार्य की योग्यता पर ऐसा सवाल उठाया कि पूरा विपक्ष सन्न रह गया। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। योगी ने बोला, सीएम योगी ने बोला, क्या मैं अपनी गाड़ी पर बोर्ड लगा लूं चीफ मिनिस्टर का, तो क्या मैं सीएम बन जाऊंगा? अगर मुझे जनता ने तय नहीं किया है सीएम बनने का, तो क्या मैं सीएम बन जाऊंगा? और क्या अखिलेश यादव और राज मुख्यमंत्री लिखकर जो है घूमे, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उन्होंने कहा, जैसे फर्जी सीएम नहीं होता, वैसे ही कोई फर्जी शंकराचार्य कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम विधानसभा के उस महासंग्राम का विश्लेषण करेंगे जिसने समाजवादी पार्टी के दोगलेपन की बखिया उधेड़ी। आज हम आपको 2015 की वो खौफनाक तस्वीरें भी दिखाएंगे, हालांकि आपने देखी है, लेकिन आपको दिखाएंगे और योगी जी का, सीएम योगी आदित्यनाथ का वो तर्क भी सुनाएंगे जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, आज बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है। और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि सीएम योगी ने विधानसभा से, जहां पर जिसे कहते हैं कि साहब लोकतंत्र का मंदिर, वहां से उधेड़ दी है शंकराचार्य। सबसे पहले बात करते हैं योगी जी के उस तर्क की जिसने अवमुक्तेश्वरानंद की वैधता को ही खत्म कर दिया। लीगेसी जो कहते हैं ना कि साहब वैलिडिटी, उसको खत्म कर दिया। विपक्ष शोर मचा रहा था कि सरकार संतों का अपमान कर रही है, सरकार संतों का अपमान कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही शांत स्वर में लेकिन बहुत ही तीखे शब्दों में कहा, मान्यवर व्यवस्था संविधान से चलती है, नियम से चलती है, और कल मैं अपनी गाड़ी पर चीफ मिनिस्टर लिखवा लूं और घूमने लगूं
तो क्या आप मुझे सीएम मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। पुलिस मुझे पकड़कर जेल में डाल देगी, तो फिर धर्म के मामले में क्यों छूट? धर्म के मामले में कैसी छूट? दोस्तों, मेरा सवाल, क्या यह तर्क गलत है? क्या यह चीफ मिनिस्टर का तर्क गलत है? जब सुप्रीम कोर्ट ने अवमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति पर स्टे लगा रखा है, जब अखाड़ा परिषद उन्हें नहीं मानता, तो वो किस हैसियत से शंकराचार्य का बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने आज सदन की पटल पर यह साफ कर दिया कि यूपी सरकार किसी भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ स्टाइल्ड, यानी स्वयंभू व्यक्ति को शंकराचार्य नहीं माने। यह बयान अवमुक्तेश्वरानंद के इकोसिस्टम पर करारा तमाचा है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी बैठे हो अवमुक्तेश्वरानंद, जहां पर नियम कानून प्रदेश के लिए बनते हैं, वहीं पर बैठकर धोती खोल दी है शंकराचार्य की। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी का क्या था? क्या करती रही समाजवादी पार्टी? हम आपको बताते हैं। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आज जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब योगी ने अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया। अखिलेश यादव विधानसभा में नहीं थे, लेकिन उनके तमाम नेताओं से पूछा। अवमुक्तेश्वरानंद आजकल अखिलेश यादव के बहुत करीब हैं, उनके घर जाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब योगी ने यह बोला, तो अखिलेश के जो चेले चपाटे थे, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर वो बोले तो क्या होगा। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत के सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। हम आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर वो शंकराचार्य थे तो 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन पर लठ क्यों बजाया? उन पर लठ क्यों बजाई? तस्वीरें भी देख रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है लठ बजाने वाली। देखिए इन तस्वीरों को। तारीख 22 सितंबर 2015, सरकार अखिलेश यादव, पार्टी समाजवादी पार्टी, जगह वाराणसी, गदौलिया चौक। ये जो संत जमीन पर गिर पड़े हैं, आप देख रहे हैं सामने, माफ कीजिएगा, जमीन पर गिरा नहीं है, ये कह रहा मारो मारो मुझे मारो। ये जिसका कुर्ता जो है फटा हुआ सा दिख रहा है, और जिन्हें पुलिस जूतों और लाठियों से पीट रही है, पहचाने कौन है? जी हां दोस्तों, ये वही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हैं। तब ये गणेश विसर्जन के लिए धरने पर बैठे थे और अखिलेश यादव की पुलिस ने आधी रात को इन पर कहर बरपाया था। योगी जी ने आज सदन में दहाड़ते हुए पूछा, नेता प्रतिपक्ष आप इनके सम्मान की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? जब आपकी पुलिस ने इनका कुर्ता फाड़ा था, तब इनका सम्मान कहां गया था? तब अवमुक्तेश्वरानंद अपराधी थे और आज भगवान हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वो मोदी योगी को गाली दे रहे हैं। इसे कहते हैं राजनीति का सबसे घिनौना चेहरा। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में बताएं, आज तो दौड़ा कर पीटा है। जैसे हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे तमाम तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरह से अवमुक्तेश्वरानंद बोल रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मेरा सवाल ओनली न्यूज़ 24x7 का सवाल सिर्फ अखिलेश यादव से नहीं है, हमारा सवाल उन व्यक्ति से भी है जो भगवा पहनता है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, आपका स्वाभिमान कहां गया?
जिस सरकार ने आपको सड़क पर घसीटा, जिसने आपके शिष्यों का खून बहाया, आज आप उसी अखिलेश यादव के साथ गलबैया कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको योगी आदित्यनाथ से निजी खुन्नस है। योगी आदित्यनाथ ने सही कहा, योगी आदित्यनाथ ने एक काली नेमी है। क्योंकि एक सच्चा संत कभी भी धर्म के दुश्मनों, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई और संतों पर लाठियां चलवाई, उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये गठबंधन धर्म का नहीं, ये गठबंधन स्वार्थ का है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या स्वार्थ का गठबंधन नहीं लगता? लगता क्या दिख रहा है? साफ दिख रहा है। इसमें लगने लगाने वाली बात नहीं है। और मुक्तेश्वरानंद की याद अभी क्यों आई? क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है और अवमुक्तेश्वरानंद को योगी की याद क्यों आई? क्योंकि 2027 का चुनाव है। विपक्ष जानता है कि वो विकास या कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ को घेर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने धर्म को धर्म से लड़ने की रणनीति बना ली है। वो चाहते हैं कि एक भगवाधारी ही जब दूसरे भगवाधारी यानी योगी आदित्यनाथ को गाली देगा तो क्या होगा? नैरेटिव बनेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में इस साजिश की हवा निकाली। उन्होंने बता दिया कि कानूनी रूप से शंकराचार्य फर्जी है, नैतिक रूप से वो दोगले हैं। योगी जी का ये डबल अटैक विपक्ष को अगले कई हफ्ते तक सोने नहीं देगा दोस्तों। और इस पर काउंटर अटैक तैयार किया जा रहा होगा। नीचे से बात चल रही होगी शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य अखिलेश यादव की। दोस्तों, आज विधानसभा में जो हुआ वो न्याय था और योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों को धो डाला, बल्कि विपक्ष के उस नैरेटिव, नकली चेहरे को भी बेनकाब कर दिया, जो वोट के लिए संतों के पैर छूता है और सत्ता मिलते ही लाठी मारता है। अब फैसला आपको करना है। असली संत वो है यानी आज योगी आदित्यनाथ जिसने राम मंदिर बनवाया और काशी का जीर्णोद्धार किया, या फिर असली संत वो हैं जिन्होंने 2015 में जो अभी अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, उन पर लाठियां बरसाएं। ये बात ओनली न्यूज़ 24 बहुत पहले से कहता है, लेकिन आज विधानसभा से योगी आदित्यनाथ पर इस पर ये सवाल उठाकर इस पर मुहर लगा दी कि भाई कुछ तो गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है, यानी पूरा गड़बड़ ही। दोस्तों, असली संत वो है जो राम मंदिर का विरोध करता है क्या वो असली संत? और लाठी मारने वालों के तलवे चाटता है, वो असली संत हो सकता है? क्या आपको 2015 का लाठीचार्ज याद है दोस्तों? क्या आप मानते हैं कि गाड़ी पर बोर्ड लगाने से कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता? कमेंट्स बॉक्स में फेक शंकराचार्य एक्सपोज लिखकर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि समाजवादी पार्टी और नकली संतों का सच सबको पता चले। आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7 पर मास्टर स्ट्रोक। मैं था सौरभ मिश्रा। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।